वो मेरा नाम महरम था। राइटर फातिमा। किस्त नंबर 1। ना महरम से मोहब्बत एक गहरी खाई है। इसका ना तो कोई सिरा है ना गहराई है, बस एक भंवर है जिसमें इंसान नीचे ही नीचे जाता है। ना मालूम होता है कि कितनी गहराई है, ना निकलने का कोई रास्ता नजर आता है। जिस दिल में ना महरम की मोहब्बत राज करे, इस दिल का मुकद्दर बेचैनियां और उलझने ठहरती हैं। अम्मा, लड़का देखने में तो बहुत प्यारा है, कुछ कमाता भी है या अब्बा की तरह बस झुकते ही मारता है? हुमा ने हाथ में तस्वीर थामे बड़े बुजुर्गों की तरह बोली। आय हाय कमबख्त मारी, पहले माँ को पानी तो पूछ ले। लेकिन तुझे बेशर्म को तो बस शादी का ही रोना रहता है। तेरी इतनी लंबी जुबान न होती तो खानदान वाले ही तेरा रिश्ता ले लेते। इतना ना कि माँ को पानी ही ला दे, हड हराम। ज़ेबा बेगम ने सारी गर्मी का गुस्सा हुमा पे निकाला। बस बस अम्मा, ला रही हूँ पानी। आते ही तो गोलाबारी शुरू कर दी है, हुमा कहते साथ ही किचन में भागी। एक तो सारी दोपहर मैंने आराम नहीं किया कि अम्मा रिश्ता देख के आए तो मैं डिटेल्स निकलवाऊंगी, पर अम्मा तो आते ही फुलझड़ियाँ बरसाने लगी। लगता है कोई निकम्मा ही होगा। वो पानी में जामे शीरें डालती हाथों के साथ मुसलसल जुबान भी चला रही थी। ले अम्मा, ठंडा और मीठा पानी। और मीठा मीठा बोल। लड़का बहुत सुलझा हुआ, शरीफ है, गाड़ी भी है, अपना घर भी है, छोटा सही मगर प्यारा है। ज़ेबा बेगम खाली गिलास नीचे रखते बोली। हुमा जो बड़े ध्यान से सुन रही थी, छोटे घर का नाम सुन के मुंह बसोरा। माँ, तुझे पता तो है मुझे बड़े घर पसंद हैं। चल चल भाग इधर से, आए बड़े घर जाने वाली, खुद महारानी है ना कहीं की। अच्छा छोड़ अम्मा, लाई मैं दूसरी महारानियों को भी तस्वीर दिखाऊं। बेटा मैं आ जाऊं? शहजाद जो तस्वीर देखने में मगन था, जल्दी से तस्वीर तकिए के नीचे रख के सीधा हुआ। जी जी अम्मा, आ जाएं। बेटा मैंने लड़की की तस्वीर भेजी थी, आपने देख ली? जी अम्मा जान, मुझे और आपके बाबा जान को तो बहुत पसंद आई हैं। आपको कैसी लगी? हाँ अच्छी है, लेकिन उसकी एज और मेरी एज में बड़ा फ़र्क है। वो दिखने में बामुश्किल 18 की लगती है और मैं 33 का। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इतनी एज डिफरेंस। अच्छा, अब इतने भी बुरे नहीं हो गए। और एज का क्या होता है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। रफ़िया बेगम को बेटे की बड़ी उम्र कहना बुरा लग गया। अच्छा अम्मी जान, फिर कोई बड़ी एज की ढूंढ लें, ये भी तो सुन्नत है। शहजाद ने माँ को तंग करने के लिए कहा। बस अब मैं कोई बूढ़ी नहीं ला रही, तो छोटी ही लाऊंगी। इतना कहा और बाहर निकल गई, क्योंकि उन्होंने बेटे की आंखों में पसंदगी देख ली थी। हमारे माशरे का अफसोसनाक अलमिया ये है कि हम अपनी मर्जी की आयत और सुन्नत और अहादीस पर ही अमल करते हैं। जो हमारी मर्जी की ना हो, पीठ मोड़ के भाग जाते हैं, और हमारे ये अमाल ही हमें तेजी से बर्बादी और दोज़ख की तरफ धकेल रहे हैं। सबा, माँ उठ के देख, अम्मा लड़की की तस्वीर लाई है, उठना। मम्मा ने बहनों को झंझोड़ा जो दुनिया जहाँ भुलाए सोई हुई थी। हड़बड़ा के उठी और जलजला आ गया। अम्मा जलजला आ गया। हिना जो माँ के साथ लगी सोई हुई थी, उठ के भागी। ओए रुक, मैंने उठाया है, हुमा ने भाग कर पकड़ा। हिना का पता था वो सीधी सोई हुई अम्मा के ऊपर ही चढ़ दौड़ेंगी। ये बदतहजीब औरत, सोए लोगों को ऐसे उठाते हैं? अकल तुझको कहीं आ ही ना जाए। सबा ने अपना बाजू सहलाया जो झंझोड़ने की वजह से दर्द करने लग गया। अबे तूने औरत किसको कहा? हुमा बाजू ऊपर चढ़ाते हुए आगे आई। लड़का लड़की में तो मिसाज कर रही थी। सबा जल्दी से चारपाई से उठ के भागी। अच्छा छोड़ो, सबको लड़का तो दिखा दो। माँ ने लड़ाई खत्म करते हुए कहा। आ जाओ भाई, मैं अपना होने वाला सरताज दिखाऊं। हुमा ने चारपाई के नीचे से तस्वीर निकालते हुए कहा, जो लड़ते हुए गिर गई थी। अरे वाह जी, मुंडा तो वड्डा सोना है। जोहा जो अभी अभी जागी थी, जल्दी से तस्वीर देखते हुए आगे बढ़ी। मोटी मोटी आंखें, घनी पलकें, खूबसूरत लंबा सा नाक, गंदमी रंगत। वाह, वाकई बड़ा हैंडसम लग रहा था। उसकी तो लड़कियों की तरह मोटी मोटी आंखें हैं। माहा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। माही, क्या लड़कों की आंखें मोटी नहीं हो सकती? इसकी आंखें ही तो अच्छी लग रही हैं। वैसे नाम तो अम्मा से मैंने पूछा ही नहीं। हुमा को अफसोस हुआ, क्योंकि अम्मा तो अब सो गई थी। अब इसे इतनी देर इंतज़ार करना जो कम अज़ कम हुमा के लिए नामुमकिन था। अच्छा रुक, मैं ज़ोहरा खाला से नाम पूछ के आऊँ। हुमा उठ के भागी। तौबा, बेसब्र लड़की, खाला भी आ जाती हैं, उन्होंने कौन सा घर रुकना होता है। माहा ने मुंह बनाते हुए हमसाई खाला का जिक्र किया, जो अपने घर कम और इनके घर ज़्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए कहते हैं किसी के घर इतना ना जाओ कि वो आपसे तंग आ जाएं। जारी है।